अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फोर्थ डे ऑफ इलेक्शन ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का पारा इस वक्त बहुत टेम्परेचर हाई हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि दिसंबर की कड़ाकेदार सर्दी के मौसम में कल का दिन पाकिस्तानी सियासत के एतबार से बड़ा गर्म तरीन दिन रहा। बहुत सारे फैसले सामने आए और साइफर के हवाले से हमारा केस जो सामने है, जमानतें मंजूर कर दी गई बानी PTI की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो जमानतें हैं वो मंजूर की गई। कागजात नामजदगी का आज चौथा दिन है। प्लस सबसे बड़ी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। क्या असरात होंगे पाकिस्तानी सियासत पर, क्या असरात होंगे इलेक्शन के ऊपर? आज जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कागजात जमा कराने का चौथा दिन है, किन किन सियासतदानों ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और किन किन से छिन गए हैं, क्या मामला हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनकी किस तरह से उनके मामला को देखा है, इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ काफ़ी सारे हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं वो मौजूद हैं, मुल्तान से रिपोर्टर इस वक्त राव नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, वेलकम टू द शो। राव साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, साइफर के मामले को पहले आप कैसे देखते हैं? जमानतें मंजूर कर दी गई हैं बानी PTI की और शाह महमूद कुरैशी साहब की। सर, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। आप बताइएगा पाकिस्तानी सियासत पर और बिलखसूस इलेक्शन के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? लेकिन जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है, इसके तो काफ़ी मनफी असरात जो हैं वो तहरीक इंसाफ पर पड़ेंगे, क्योंकि वोटर्स जो हैं वोटर्स पे काफ़ी असर पड़ेगा। और ख़ासकर जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो ईवान बाला और ईवान ज़हरी में 227 के करीब जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से जाई दिखाई देंगी, क्योंकि सेनेट पे भी इसका खासा असर पड़ेगा। क्योंकि नुमाइंदगी जब अक़लियतों के हवाले से ख़वातीन जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से जब नुमाइंदगी नहीं होगी ऐवान बाला और ऐवान ज़हरी में, तो इस हवाले से सेनेट के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो हैं वो खासी हद तक तकरीबन 227 के करीब जो सीटें हैं वो कम होंगी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा नुकसान जो है वो पहुँचने का इम्कान है। सर, मुझे ये बताइएगा साइफर के बारे में कि जमानतें मंजूर कर ली गई, इसके असरात कैसे होंगे मुल्क की सियासत पर, बिलखसूस इलेक्शन के ऊपर? देखिए जी बिल्कुल, साइफर का जो मामला है और बाकी जो इसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी जो है PTI को काफ़ी नुकसान पहुंचने का इम्कान है। क्योंकि बल्ले का निशान जो वापस लिया गया है, 22 साल जो जद्दोजहद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बल्ले के निशान पर ही थी। और अब इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जो है वो बल्ले का निशान उनसे वापस लिया गया है, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो भी थोड़ा सा परेशान हो गए कि उन्होंने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निशान अलाट किया जाएगा वो कौन सा होगा। क्योंकि बल्ले का निशान जो है इन पूरी इंतखाबी कैंपेन जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बल्ले के निशान पे ही जारी रही थी 22 साल जद्दोजहद में। और अब जो है 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें जो बल्ले का अगर निशान बैलेट पेपर पर ना हुआ तो इसमें PTI को खासा नुकसान देखने को मिलेगा। आगे फर्दर उनका क्या तरीकाकार होगा, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, बाईकाट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयान सामने आया है उसमें यह है कि बाईकाट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है हाई कोर्ट से जो है वो रजू ज़रूर किया जाएगा बल्ले के निशान की वापसी के लिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान जो है वो हर सूरत वापस चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जो है बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे, जिसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर वो ना हुआ तो इसका जो सियासी फ़ायदा है वो दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको होगा। ये बताइए, आज चौथा दिन है, हम सबको पता है, मुझे बताइए कि ये कागजात जो हैं जो जमा हो रहे हैं, किन किन सियासतदानों ने जमा करवा दिए हैं और कौन कौन अभी रहते हैं? जी बिल्कुल, अगर मुल्तान के हवाले से हम बात करें तो मुल्तान के हवाले से जिन सियासतदानों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई है उसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मलिक अहमद हुसैन डेहड़ साहब, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इसके साथ साथ जो दीगर अरकान जो साबिक सूबाई या व कौमी असम्बली के जो अरकान थे वो भी अपनी इंतखाबात में जो है कागजात नामजदगी को जो है वो जमा करवा चुके हैं। लेकिन अभी तक मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी
जो कि इस वक्त जेल में भी हैं, उनकी जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया है कि उनकी साहबजादी मेहर बानो कुरैशी, अगर उनको शाह महमूद कुरैशी साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो उनकी जो साहबजादी है मेहर बानो कुरैशी, वो उनके हल्का जो है NA 150 से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और इसके बाद उनके जो साहबजादे हैं जैन कुरैशी, वो भी इंतखाबी मुहिम जो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के टोटल कितने उम्मीदवार हैं, कौन कौन उम्मीदवार होगा और वो किस किस हल्के से जो है इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो जमात है उसके भी उम्मीदवार जो हैं अभी तक मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में जो हैं वो सामने नहीं आ सके हैं कि वो किस किस हल्के से और कौन कौन से उम्मीदवार जो है वो खटाई में पड़ता दिखाई देता है, क्योंकि नून लीग के साथ कोई मामला उनके सेटल डाउन नहीं हो रहे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उनकी कोई खासे मामला कल सुनने में आए, तो क्या कहिएगा कि आपको राहें जुदा होती नजर आती हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान की और नून लीग की? जी बिल्कुल, इनकी राहें जो हैं वो अभी तक मिली भी नहीं थी, क्योंकि इनकी सियासत में जोड़ तोड़ जो है वो सियासत का हिस्सा है। इलेक्शन से पहले जितनी भी सियासी जोड़ तोड़ जो होती है वो अमूमन हर इंतखाबात में जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी रहता है। बातचीत का जो दरवाज़ा होता है सियासत में वो किसी सूरत कभी भी जो है वो बंद नहीं होता। इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी जो इनके सियासी हवालों से जो बातचीत का जो सिलसिला था, जो डायलॉग का सिलसिला था वो जारी था, लेकिन अभी तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो कोई बात सामने नहीं आ सकी है। क्योंकि जहांगीर तरीन के हवाले से भी यही बताया गया था कि अगर उनकी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होती है तो उस सूरत में वो मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्का 149 से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन सीट एडजस्टमेंट ना होने की वजह से अभी तक जहांगीर तरीन ने भी 149 से कोई कागजात जमा नहीं करवाए। अच्छा सर, अभी आप महार बानो और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात करते हैं, ये बताइएगा कि आपको ऐसा कोई लगता है, क्योंकि अदालत ने तो उनको बेल दे दी है, शाह महमूद कुरैशी को भी फ्री कर दिया है, आपको कहीं से महसूस होता है कि इनको इलेक्शन से रोका जाएगा, ये इस कागजात जमा नहीं करवा सकेंगे? जैसे आपने कहा कि अगर शाह महमूद साहब हिस्सा ना ले पाए तो महार बानो और उनके जो जैन कुरैशी साहब हैं वो, उनके बेटे जो हैं वो इलेक्शन में उतरेंगे, तो कहीं से कोई आपको ऐसा महसूस होता है? आपकी सियासी सोच विचार क्या कहती है इस मामले में? देखिए बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका इंतखाबात में जो हिस्सा लेना जो है वो हक भी बनता है, लेकिन उनके हवाले से जो केसेस थे, साइफर का जो केस था वो इब्तदाई तौर पे अभी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो दीगर जो केसेस थे उसकी वजह से अभी तक जो हैं वो जेल में हैं। अब देखना ये है कि जब तक उन केसेस का फैसला जो है वो वापस नहीं होता, और कल इलेक्शन की आखिरी तारीख भी है, अगर कल 24 दिसंबर तक अगर इस हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला ना आया और इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा ना करवाए शाह महमूद कुरैशी साहब ने, तो उनकी जगह पर उनकी जो साहबजादी हैं मेहर बानो कुरैशी और उनके जो साहबजादे हैं जैन कुरैशी साहब, वो उनकी जगह जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और PTI के टिकट पर हिस्सा लेंगे। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा, मुझे ये बताइएगा कि कागजात नामजदगी तो ठीक है जमा हो रही है, उधर छीनी भी जा रही है। मुल्तान में कोई ऐसा वाकया आपके सामने आया? क्योंकि हमारे सुनने में आया कि एक पीपल्स पार्टी का साथ थे जो कि कागजात जमा कराने आए, पुलिस ने उनको उठा लिया, शायद उन्होंने PTI का समझा, उठा लिया, और आधे रास्ते में जाके जब उन्होंने पूछा तो पता चला जी वो पीपल्स पार्टी का बंदा, तो वो वापस छोड़ने के लिए आए उसको। क्या कहिएगा, ऐसे मामला को देखने में सुनने में आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, इस तरह के जो मामलात है ज़ुबानी तौर पे तो सुनने में आए हैं, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म की जो मुसद्दक़ा इतलात थी वो सामने नहीं आ सकी हैं, क्योंकि मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है उनका यही कहना है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का और लड़ने का मुकम्मल तौर पर हक हासिल है, वो अपने इंतखाबात में भी हिस्सा ले सकते हैं। और इस हवाले से मुल्तान में कमीशन नोटिस ले और तमाम IGs को अहकाम जारी किए गए हैं कि इस हवाले से यकीनी बनाई जाए कि किसी के साथ ये ज्यादती ना की जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से लेकिन मुल्तान में अगर किसी से कोई कागजात छीने भी गए हैं तो ज़ुबानी हवाले जो अफवाहें हैं, ये जो बात हैं वो तो सामने आई हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीदवार जो है वो पुलिस तक नहीं गया, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने नहीं गया, उनके साथ जो है उनसे कोई कागजात छीने गए हैं या उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से उनके रास्ते में कोई रुकावट बनने की कोशिश की गई है। इस हवाले से कोई अभी तक जो कैंडिडेट है वो पुलिस की जानिब नहीं गया।
चलें सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आपका 2 मिनट और लूंगा। मुझे ये बताइए सर कि मुल्तान का सियासी पारा कैसा है, माहौल कैसा है, लोगों का जो है बाहर निकलना हो रहा है, सियासतदानों बाहर जोक दर जोक निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, मुल्तान का सियासी पारा दिसंबर की सर्दियों में कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल, दिसंबर की जो कड़ाके की सर्दी है इसमें सियासी पारा तो काफ़ी हाई है। इस वक्त इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ख़ासकर वो अरकान असम्बली जो इलेक्शन जीतने के बाद अपने डेरों और घरों तक महदूद हो जाते थे, वो भी अब आवाम में निकल रहे हैं, वो भी वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इस वक्त आवाम की जो राय है वो यही है कि जिन्होंने पिछले 5 सालों में आवाम के लिए कुछ नहीं किया, तो इस साल जो है वो अपने वोट की ताकत से जो है उनको मुस्तरद करेंगे। और इस हवाले से बड़ा एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है तमाम अरकान कौमी असम्बली जो थे, साबिक सूबाई व कौमी असम्बली, उनको इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी आवाम में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में किसी किस्म का जो तरक्याती जो काम थे वो देखने में नहीं आ सके। महकमा तालीम और महकमा सेहत को भी अगर लें तो इस हवाले से इन अहम तरीन डिपार्टमेंट्स में जो है किसी किस्म की कोई भर्तियाँ जो हैं वो नहीं की गई थी, जिसकी वजह से अवाम भी खासी परेशान है। और अवाम भी चाहती है कि इस मरतबा उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दिया जाए जो कि अवाम के लिए कुछ सोचें और अवाम के लिए कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया राव नुमान साहब, आप मुल्तान से हमारे साथ थे। मुल्तान के सियासी पारे के बारे में आपने हमें बताया, कागजात नामजदगी के हवाले से आपने हमें काफ़ी डिटेल दी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे सरगोदा से अकबर अली, उनसे हम ब्रेक के फ़ौरन बाद बात करेंगे। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुरअज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, राव नुमान साहब हमारे साथ मुल्तान से थे और वो हमें मुल्तान का जो सियासी पारा है उसके बारे में बता रहे थे। इस वक्त लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से हमारे रिपोर्टर अकबर अली साहब इस वक्त मौजूद हैं। अकबर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर मुझे ये बताइए, सरगोदा के हालात व वाक़यात कैसे जा रहे हैं इस वक्त? कागजात जमा कराने का आज चौथा दिन है, किन किन सियासतदानों ने वहाँ पे से कागजात जमा करवा दिए हैं? जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन 2024 मुल्क भर की तरह सरगोदा में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से जो बनाए गए आरओ ऑफिस में उम्मीदवारों के साथ साथ कारकुनानों का काफी रश देखने को मिल रहा है। सरगोदा में 5 नेशनल असम्बली की सीटों के लिए तकरीबन 135 कागजात नामजदगी वसूल किए गए। अभी जो है मजीद वसूल किए जा रहे हैं, जबकि पंजाब असम्बली के लिए 283 कागजात नामजदगी पहले रोज वसूल किए गए थे। जबकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार की जानब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है वो 3 रोज का जो है वो दिया गया था, लेकिन मजीद इसमें जो है 2 दिन की तौसीफ कर दी गई है। 24 दिसंबर का आखिरी दिन जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का और वसूल करने का जो है वो बताया गया है। अगर हम बात करें NA 82 से, तो वहाँ से जो है मुख्तार अहमद भरत, नदीम अफजल चंद, रो अब्दुल कयूम, जुबैर अहमद गोंदल और इमरान खान के वकील जो है नईम हैंबर पजुत्था की जानब से कागजाती नामजदगी MNA की सीट के लिए जमा करवाए गए हैं। जबकि NA 83 के ऊपर जो है दिलचस्प सूरत हाल आपको बताता चलूं तो मरकजी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा और साबका तरीके इंसाफ के MNA चौधरी आमर सुल्तान चीमा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है मद्दे मुकाबिल होंगे और उन्होंने भी अपने कागजाती नामजदगी जो है जमा करवा दी है। बस इसके अलावा जो है NA 84 से अगर बात करें तो वहाँ से तस्लीम अहमद कुरैशी पीपल्स पार्टी से और चौधरी हमद हमीद साबका MNA जो है वो साबका MNA और साबका NPA मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर लियाकत अली खान अपने अपने कागजाती नामजदगी जो है वसूल कर चुके हैं। जबकि जमात इस्लामी की जानब से आंबर महमूद चीमा ने भी कागजाती नामजदगी वसूल किए गए हैं। जबकि NA 85 से राना मुनव्वर गौस मुस्लिम लीग नून की जो है साबका MPA और साबका मुस्लिम लीग नून के MNA डॉक्टर जुल्फकार भट्टी ने कागजाती नामजदगी जो है वसूल कर ली है। इसके अलावा आमर सुल्तान चीमा ने इस हल्के से भी अपने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो नामजदगी जो है वसूल करा दिए गए हैं।
जबकि NA86 से जो है जवेद शाह और मजहर कुरैशी कागजात नामजदगी जो है वसूल कर चुके हैं। इसके अलावा जो है इस इलेक्शन कमीशन के जो बनाए गए आरओ ऑफिस में, एक कमिश्नर ऑफिस में जो है आरओ ऑफिस बनाया गया है, इसमें जो है वो काफी जो है वो झगड़ा भी जो है वो काफी जो है वो देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज पहले जो है मोहसिन शाह नवाज रांझा के भाई जो है वो अपने सूबाई असम्बली के लिए कागजात जब जमा करवाने के लिए आए हैं, तो वहाँ तरीके इंसाफ के जो है हमारे शफकत अवान एडवोकेट जो वो भी अपने कागजात जो है वो जमा करवाने के लिए आए हुए थे। तो दोनों कारकुनानों की जानब से जो है वो गाली गलौज से शुरू होने वाली बात जो है वो थप्पड़ों और मुक्कों पर जाकर जो है वो खत्म करवाई गई, जिस पर जो है वो शफकत जिस पर जो है तरीके इंसाफ के शफकत महमूद अवान जो है वो जो सरगोदा थे, उनके कागजात जो है वो अभी तक जो है वो जमा उस वक्त जो है जमा नहीं किए गए। सर मुझे ये बताइए अकबर अली के वहाँ का जो सियासी पारा है, लोग घरों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि सियासतदानों का जो है वो रुख जो है वो आरओ के दफ्तर की जानिब बहुत ज़्यादा है, या आपको अभी मामला ठंडे दिखाई देते हैं? जी दोबारा में आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा अकबर अली कि आपको वहाँ का सियासी पारा कैसा दिखाई दे रहा है? लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से, सियासतदान बाहर निकल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, या मामलात इस वक्त सियासी तौर पे ठंडे दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, सरगोदा की सूरत हाल तो काफी जो है वो इलेक्शन जैसे जो है वो जो है अपने जो है वो कारकुनान जो है उम्मीदवार जो है बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो आरओ ऑफिस में जो है वो काफी उनका रश दिखाया, बड़ी बड़ी रैलियों के साथ जो है वो अपने अपने कागजात वसूल करने के लिए और जमा करवाने के लिए जो है आ रहे हैं। सरगोदा की जो है इस वक्त जो है आपको सूरत हाल जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है गहमा गहमी जो है इस वक्त अरूज पर है। जो है सब जो है उम्मीदवार जो है अपने कारकुनान के साथ जो है वो इलेक्शन की जो है वो कैंपेन जो है उन्होंने शुरू की हुई है। कल इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आपको लगता है कि कल ज्यादा रश हो मुतवक्के है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस में, जो आरओ ऑफिस जो बनाया गया है। इस वक्त मैं नहीं मौजूद हूँ, लेकिन इक्का दुक्का जो है वो वक्फे से जो है वो उम्मीदवार जो है अपने कागजात जो है वो वसूल करने के लिए आ रहे हैं, जमा करवाने के लिए आ रहे हैं। तो आज इतवार का दिन है, लेकिन जो है वो सूरत कल आखिरी रोज होगा, तो हो सकता है कल ज्यादा रश हो, लेकिन इस आज की सुबह जो है वो रश जो है वो कम दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? किसकी पोजीशन जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है सरगोदा के हवाले से, किस पार्टी की? जी सरगोदा में इस वक्त जो पोजीशन जो बन रही है वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो उनकी जो है जानब से जो है वो कारकुनान की जानब से और उम्मीदवारों की जानब से जिस हल्के से भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है ज्यादा, क्योंकि पहले भी जो है ये सरगोदा जो है वो ये मुस्लिम लीग नून का जो है वो गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से सरगोदा के MNA जो है वो पिछली दफा भी वही जीते थे, लेकिन इस दफा जो है सूरत हाल ही चेंज हो चुकी है। तो इस वक्त जो है सूरत हाल जो है मुस्लिम लीग नून के जो है वो नजर आ रही है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सर, मुझे ये वन लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये आप मुझे ये बताइएगा, ये मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ शहरों से, आपने सियासी पारे का भी बता दिया, आपने कागजात जिन्होंने जमा करवाए और जिन्होंने अभी करवाने उसके हवाले से भी बता दिया। ये बताइए कि सरगोदा शहर में किसी किस्म की कोई शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं, कागजात छीनने के ऐसे कोई वाक़यात, या किसी को खौफ व हरास वहाँ पे फैलाने की कोई शिकायत किसी किस्म की वहाँ से मौसूल हो रही हैं? जी अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो नजर नहीं देखने में आई। एक जो है वो आरओ ऑफिस में जो है वो अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ या कोई ऐसा कोई नहीं हुआ। बस एक ही जो है वो जो वाकया पेश आया था, वो जो अचानक से जो है वो दो आपस में कारकुनान के आपस में झगड़े जो है वो गाली गलौज से शुरू होने वाली बात वो थप्पड़ों और मुक्कों पर खत्म हुई। वही एक जो है वो दरमियान वाकया हुआ है लड़ाई का। जी ये जो वाकया हुआ है लड़ाई का, PTI वर्सेस नून लीग था या पीपल्स पार्टी था? जी ये कमिश्नर ऑफिस में ये लड़ाई के जो है वो मामला हुए, जब उस वक्त ये मामला हुए कि जब जो तरीके इंसाफ के जो है शफकत महमूद अवान जो है वो अपने कागजात जमा करवाने आए हुए थे, तो उसी वक्त जो है मुस्लिम लीग नून की जानब से मोहसिन शाह नवाज रांझा अपने भाई के जो है सूबाई असम्बली के कागजात जो है जमा करा। इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया इस हवाले से? जी इंतजामिया की तरफ से जो है वो मोहसिन शाह नवाज रांझा की तरफ से जो है 35 वकला के ऊपर जो है FIR थाना कैंट में जो है वो दर्ज करवा दी गई थी। सही सर, आखिरी सवाल, सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पर? आपको इदारे नज़र आ रहे हैं सड़कों पर आरओस की हिफाजत और इलेक्शन की मशीन की हिफाजत के हवाले से कोई सिक्योरिटी है वहाँ पर मौजूद? जी बिल्कुल, ना हो।
जी बिल्कुल, सरगोदा इंतजामिया की तरफ से जो है आरओ ऑफिस में जो है सरगोदा पुलिस की जानब से सख्त जो है वो सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त जो है वो इस लड़ाई के वाक़े के बाद जो है वो सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। और पहले तो जो है वो लोगों को अंदर आने दिया जाता था कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन अब सख्त तरीन चेकिंग के बाद जो है वो जो तुम कैंडिडेट है वो ही जो है 3-4 लोगों के साथ वो अंदर आने की उनको इजाजत दी जाती है, लेकिन इसके लड़ाई के बाद जो है वो सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। सही। अकबर अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे हमें सरगोदा से। नाजरीन, सरगोदा में थोड़े बहुत जो हैं हालात व वाक़ियात हमें ऐसे गर्म दिखाई दिए, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो लोग जो हैं कागजात जमा करवा रहे हैं। मुल्तान के हवाले से भी रावनुमान ने अपडेट किया, सरगोदा से अकबर अली ने हमें अपडेट किया, कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। सियासी पारा तो ऑब्वियसली गर्म होना ही है। तो उसके अलावा जो है कुछ जगहों के ऊपर कागजात छीनने के वाक़ियात भी दिखाई दिए, सुनने में ऐसे वाक़ियात आए और उनके ऊपर नोटिस इंतज़ामिया की जानिब से भी लिए गए। अभी कल जो है वो आईजी पंजाब को बड़े सख्त नोटिस जारी किए गए, अहकाम जारी किए गए कि सिक्योरिटी के हालात को यकीनी बनाया जाए, ऐसे लड़ाई झगड़ों से परहेज़ किया जाए और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि तमाम मामलात बहुत खुश असलूबी से तय हो सकें, इलेक्शन हो सके, क्योंकि इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने हैं लाजमी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्तान से हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ था राव नुमान ने, अकबर अली ने सरगोदा से हमें ज्वाइन किया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे रावलपिंडी शहर से फैज़ अहमद सिद्दी। फैज़, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी। फैज़, मुझे ये बताइए रावलपिंडी के क्या हालात हैं? वहाँ पे तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो सुनाएं दिसंबर की सर्दियों में सियासी पारा गर्म है या कैसा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर सियासी पारे की बात की जाए तो रावलपिंडी में इस टाइम जो है वो सियासी पारा जो है वो अपने रूज पर है और इलेक्शन की गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी की हिजरा वसूली है 2 रोज की तस्वीर कर दी गई है। उसके बाद आज तक गुज़िश्ता 3 रोज में जो है वो रावलपिंडी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से सजाद खान, रफीक वफाकी, दानियाल चौधरी, मिसाल अली खान, शहीद अहमद ने कागजात नामजदगी हुई जमा करवाया है। बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरफराज अफजल, जमात इस्लामी की जानिब से रहनुमा शाह और चौहान में मजबूत तौर पर 250 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। तरीके इंसाफ के किनारों में भी अफगान नसीहत में कागजात नामजदगी जमा करवाए। में टेस्ला और रावलपिंडी में तो इंसार अली खान हजार से कागजात नामजदगी जमा करा दी है, जबकि एमएसपी से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नईम इजाज, जमात इस्लामी के चौधरी मोहम्मद आरफ गुजर के तैमूर खालिद ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर इसी तरह बात करें आप अगर 55 की तो 55 से जेएसयूआई के मुफ्ती उमर अली, जमात इस्लामी की सैयद आरफ शहाजी, आजाद एडवोकेट ने कागजात नामजदगी ज्वाइन की है, जमा करवाए हैं। इसके अलावा अगर आप N56 से बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली वफाकी, जेएसयूआई की डॉक्टर आपस रहमान, जमात इस्लामी के इमरान शफीक ने भी आज कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से भी बात सामने है कि मोहम्मद नजीर राजा ने अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस वक्त रावलपिंडी में जो बड़ा मुकाबला है जो इस वक्त समझा जा रहा है वो अवामी मुस्लिम लीग नून, अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फांसी के दरमियान बंदरगार है और ये कांटेदार मुकाबला जो है ये मुतवक्का है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जब 2 रोज का शेड्यूल आगे जो आगे लिए इसके बाद आप इतवार तक कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी रहेगा। सर ये बताइए, इतवार के हवाले से आपने बात की, आपको लगता है कि इतवार के दिन जो है लोग ज़्यादा घरों से बाहर निकलेंगे? और इसी के अंदर मेरे एक सवाल और आप ऐड कर लीजिए, पिंडी बॉय के हवाले से कोई मसला तो नहीं हुआ सर कागजात जमा कराते हुए? जी देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए इलेक्शन की गेमी के हवाले से तो जो कारकुनान है उनमें अभी तक इतना जोश खरोश देखने का नजर नहीं है। और जो कैंडिडेट है जो वो इस वक्त जोश नजर आ रहे हैं, उनका जो दावा है कि वो बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को जो है वो घरों से बाहर निकालेंगे और वो इलेक्शन का और कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे और अपने जो जनता के ग्रुप जो उनके जश्न का जो सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें काफी तादाद उनके कारकुनान निकलेंगे। अगर
फिलहाल बात की अभी रावलपिंडी में जो है वो किसी किस्म की ये सरगर्मियां इलेक्शन के हवाले से शुरू नहीं हुई है। कागजात नामजदगी के हवाले से जगह दी हुई है और जो उम्मीदवार है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने में मसरूफ अमल है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ दिल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ जिला से जो बिल्कुल रिपोर्ट जो है वो मिली है, जो इतलात मिली है कि जो कारकुनान है उनको जब कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वहाँ पर पहुंचे तो उनकी पुलिस की ओर से मज़ामत का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन काफी सारे इस बार मुसद्दी का इतलात है आपके पास के वहाँ पर कोई मुज़ामत हो रही है, सियासतदानों की तरफ को इस वक्त मुज़ामत का सामना करना पड़ रहा है या लोगों को मुज़ामत का सामना करना पड़ रहा है? जी सोनी का दोबारा सवाल सर, मैंने ये कहा कि इस तरह की कोई मुसद्दी का इतलात हैं आपके पास? जैसे सरगोदा से अभी अकबर अली ने हमें बताया कि वहाँ पे भी लड़ाई के चंद एक वाक़यात हुए। रावलपिंडी में भी कोई ऐसा मामला पेश आया, कोई ऐसी खबर आपके सामने आई? देखिए रावलपिंडी में अगर आप रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में फिलहाल जो है वो तरीके इंसाफ के कारकुनान है, जिस तरह मैं आपको बताया गजमल साहब ने कहा, गजमल साहब ने उन्होंने भी अपनी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। इसी तरह एडवोकेट मदीन अब्दुल साहब उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी जमा करवा जो कारकुनान है उन्होंने। लेकिन हमारे बात कर रहे हैं वहाँ पे साल कागजात नामजदगी जमा करवाने के जब तरीके इंसाफ के कारकुनान पहुंचे तो वहाँ पर उनको मुजम्मत का सामना करना पड़ा और उन्होंने कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। सही। तो सर मुझे ये बताइए कि आपको आगे क्या नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये मामला सेटल डाउन होंगे, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। आपको लगता है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम लोग कर पाएंगे बगैर इख्तलाफ राय के? देखें अगर बात की जैसे कि कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आते हैं जिसमें पीटीआई की जानिब जनता पार्टी इलेक्शन से इनको करार दे दिया गया और उसके बाद अब थोड़ा सा ये जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जो है उनमें भी ये चीज सामने आ रही है, उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का सामना किया है। वो आइंदा का जो अमल होगा क्या होगा, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान है वो आजाद और अच्छे इलेक्शन लड़ेंगे या बंदी के निशान पर लड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कल आखिरी तरीका है जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने की, तो इस सिलसिले में अभी जो ज्यादातर जो चीजें सामने आ रही है वो यही सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ दूसरी जमातें उन्होंने कहा कि बार मुकाबला बिल्कुल मुतवक्को है और हर जमात ये दावा कर रही है कि वो इस बार भारी जो है वो ये इलेक्शन जीतेगी। सही। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त रावलपिंडी से फैज़ अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद थे। उनका कहना था कि कागजात जो हैं वो जमा हो रहे हैं, चंद एक वाक़यात लड़ाई के वहाँ पे भी देखे गए, लेकिन बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हम लोग कर पाएंगे। जैसा कि मैंने ब्रेक से जाने से पहले कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो इकॉनमी के लिए, मुल्की मईशियत के लिए बहुत लाजिम व मलजूम है। ये होंगे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो हमारी मईशियत जो है वो स्टेबल हो पाएगी। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, इलेक्शन जो हैं वो बखैर आफियत जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचें। राय उमर फारूक को दीजिए इजाज़त, कल दोबारा मिलेंगे। कल आखिरी दिन है, 5वां दिन है इलेक्शन कागजात जमा कराने का। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।